घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेबो मालिका जाई फूल मालिका। हरे हे ओ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी आपण मानक सिद्धार्थ भक्तिर जाई फूल मालिका को स्वागत करुछु। आम्हे माने पूर्ववर्ती अध्याय मानकर आलोचना करुथिले महापुरुष 600 वर्ष तले सेई तालपत्र पोथी रे जो जाई फूल मालिका को रचना करिसंती गोटिए पर गोटिए ताहा सत्य होईछि। आओ आगुगु आउरी मध्य किछि घटना शिष्य रामदास कहउचंती बाबूरे मु जहा कहउछि या होछि पाषाणर गार या सत्य हब आ मालिकार प्रचार प्रसार हब मोर कोठधन मुकुला होइब अर्थात जो मालिका गुप्त होइथिला ता लोक मानक पाखरे ये मालिका जाई पहुँचब आ लोक माने सजाग हेबे सचेतन हेबे प्रभुंक प्रति भक्ति आ प्रीति बढ़िबो तांकर। रामदास बड़ा आनंद हो गले कहले गुरुदेव आउ कली जुग रे आउ कौन कौन लक्षण सब देखा जीवो जानिबु जे ये कलीर भयंकर स्थिति आसीगलानी बोली गुरुदेव कहउचंत जाई फूल मालिकार अति सुंदर पदरे ये कली जुगर लोक माने जाहाटू उपकार पाइबे ताको निंदा करिवे। बाबूरे जाई फूल मालिकार महापुरुष अच्युत कहउचंत आउ कौन हबो गुरुदेव कहउचंत शिष्य रामदास को कौन कहिले कहले उपकार पाई जन उपकार पाई जन उपकार पाई जन उपकार पाई जन निंदिबे कहीण कटु वचन लो जाई फूल से पड़िबे नर के जान से पड़िबे नर के जान से पड़िबे नर के जान से पड़िबे नर के जान। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष अच्युत कहउचंती पर उपकार करिबा तो दूरर कथा जाहाटू उपकार पाइबे उपकार पाई जन निंदिबे कहीण कटु वचन जाहातू उपकार पाइबे ये कलिजुग मनुष्य ताको निंदा करिवे जा मु तुम आम पई कोन करिछु ताको निंदा करिवे। भक्त बंधु मन रखि थांतु आगत भविष्यत कथा कहवाकू जाए महापुरुष अच्युत कहउचंत एई भली मनोवृत्तिर मनुष्य सब जन्म हेबे काहार तो उपकार करिवे नाही जाटू उपकार पाइबे ताको निंदा करिवे। आज पुओ बापा को कहबो तमे आम पई कोन करिछो कि ये संसारी लोक बुझिबा दरकार बापा माँ आम पई किछि न करंतु जन्म तो देइचंती तेणु तांको कटु कथा कहिबे नाही बापा माँ को मन रे आघात देला भली कथा केबे कोंतु नाही। भक्त बंधु महापुरुष अच्युत कहिले जाहाटू मनुष्य उपकार पाइबो ताकू निंदा करिबो वो बापा माँ को निंदा करिबो। आउ श्रीमद भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कहउचंती संसार रे जहार ऋण केबे हेले सुजी हुए नाही सी होची बापा माँ जहार उपकार को सुजी हुए नाही। आउ भागवत कौन कहिले पिता माँ तांको उपकार सुझी के पारिब कुमर गोविंद 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 तदुंगरुचि मकरंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहले पिता माता उपकार सुझी के पारिब कुमर पिता माता उपकार करिथिबा उपकार को भागवत कहले किए बा सुझी पारिब तांको भली देवता भी किए अछंती संसार मनुष्य तांकटू उपकार पाई जे जन्म देइचंती तांको निंदा करिवो बापा माँ को निंदा करिवे पुअर माँ सहित पड़िबोनी पुअर बाप सहित भी पड़िबो नाही। हे सुधे सज्जन संसार भितर आमे जाऊ दियो देवता मंदिर को जाऊ सेठी आमे केवल आम कथा कहू दियो कण आम संगे कथा हुंती कि बिल्कुल नाही किंतु आम घरे थिबा दियो जहाको शास्त्र कहती ब्राह्मण गुरु पितामाता ये चारि मर्त्यर देवता पितामाता आम सहित कथा हुंती आम दियो आम संगे कथा हुंती। आ भागवत कौन कहले अति सुंदर पदरे भागवत कहउचंती एमंत दियो अछि काहीं
हस्त प्रसारी जे मागी खाई राधे गोविंद 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 आहा मधु गळुଛି मकरंद କହିଲେ ଏମନ୍ତ ଦିଅ ଅଛି କାହିଁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ଯେ ମାଗି ଖାଇ। ଏମିତି କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭୋଗ ନ ନେଇଥିଲେ କହିବେ କାହିଁ ଭୋଗ ଆଣିନୁ ଏ କଥା କହିବେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କହିବେ ଆପଣ ଆଣିଲେ ଖୁସି ନ ଆଣିଲେ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା କହିବେ ଆରେ ଏଇ ବଜାରରୁ ଆଇଲୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ଆଣିଲୁନି, କାଲି ଟିକେ କ'ଣ ଆଣିବୁ। ବାପା ମା ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ଯେ ମାଗି ଖାଇ। ଆଉ କଳିଯୁଗ ମନୁଷ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର ଉପକାର ତ ସୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ କଳିଯୁଗରେ। ଆଉ ନିନ୍ଦିବ କହିଣ କଟୁ ବଚନ, ଯାହାଠୁ ଉପକାର ପାଇବ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ। ସଂସାର ଭିତରେ ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ଯିଏ ଉପକାର କରିବା ଅନ୍ୟର ଭୁଲେ ନା, ସେଇ ତ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, ସେଇ ତ ମାନବିକତା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଅନେକ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ଅନେକ କଟୁ ବଚନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଲୋକ କହିବେ, ଅନେକ ଲୋକ କହିବେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସେ କରୁଛି ନା, କିଛି ପାଇବ, ତାର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ନହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କାହିଁ କରନ୍ତା। ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ନିଜର କର୍ମରେ ମହାନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, କର୍ମ ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେବେ, କାହା କଥାକୁ ଶୁଣିବେନି। ପର କଥା ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଭଳି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ କରିଦିଏ। ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ପର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ନିଜର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଳିକା ଏଠି ସାବଧାନ କହୁଛି, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏଇଭଳି ହେବ, ଯାହାଠୁ ଉପକାର ପାଇବେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଆଉ ଭାଗବତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ସେଇ ଲୋକ ହେଉଛି ଧନ୍ୟ ଯିଏ ପର ଉପକାର କରେ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସଂସାରେ ଧନ୍ୟ ସେ ହୁନର ଯେ କରେ ପର ଉପକାର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। संसारे धन्य सेहु नर जे करे पर उपकार, जे पर उपकार करे प्रकृत से होचे धन्य। नले संसार भितरे किए बा काହାର उपकार करुछि, रास्ता रे पड़िथिबा लोकटी को केही टिके अनौ नाहंती। अनेक स्वेच्छासेवी दल करी अन्यर उपकार करिवार मनस्थ करिसंती जे तांको जोगु किछि जाहौ संसार भल काम होउछि। तेणु आम यही कर्म करने को चेष्टा करवा। जाइफल मालिका कहते जो माने अन्यठु उपकार पाई ताको निंदा करती तांकर शेष अवस्था कौन हम। मालिका कहते शेषे नरके पड़े जान, से माने घोर नरक भोग करिवे। भक्त बंधु नरकरे पड़ी छटपट हेबे, तांको रक्षा कलावाला कहीं नाहंती। आउ जी परोपकार पाई कि अन्यठु उपकार पाई निंदा करिव ताकू मध्य अन्य माने निंदा करिवारे हेडे एते बड़ तो पे उपकार कला देखिला तू निंदा करूचु ताकू लोक माने निंदा करिवे। भक्त बंधु तार एठी अपजस आउ देहांते कोठी जीव नरक को जीव एक तांबे कहूनु। भक्त बंधु सेई भागवत अति सुंदर भाव रे कहउचंती। कोन कहले भागवत कहले इह लोक रे अपजस देहांते नर के प्रवेश। राधे गोविंद 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 आहा मधु गळुछि मकरंद। से इह लोकरे अपजस पाए जे पर को कटु वचन कहे पर ठारू उपकार पाई आउ देहांते नरके प्रवेश घोर नरक आड़ को जाए। आउ जहा को जाई फुल मालिकारे कहउचंती उपकार पाई जन निंदिबे कहिण कटु वचन लो जाई फुल। पर उपकार तो करवा दूर कथा उपकार पाई लोक माने अन्य को निंदा करिवे। आउ जाहाठू मन रखि तांतु भक्त बंधु जाठू जीवन रे केबे उपकार पाइल प्रति उपकार करने को चेष्टा करिवो। हनुमंत महाराज समुद्र रे सेतु बंधन कले, प्रभु रघुनाथ कुंढई पकेले कहले हनुमान तुम्हें धन्य आउ तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य कहीं ना मु तुमर किछि प्रति उपकार करि परिबे नाही। गोस्वामी लिखिचंती प्रति उपकार करौ का तोरे मु कौन प्रति उपकार तोर करिबी। एठी गोटे कौतुक कथा आसे मन भितरे मु तोर किछि प्रति उपकार करि परिबे नाही बोली राम हनुमान को कहउचंती। सुधी सज्जन कहीं कहउचंती प्रभु रघुनाथंकर माँ जानकी पत्नी हजी गले बा चोरी हो गले हनुमान जाई खोजिक आनले
जदि प्रति उपकार से भाव में हनुमान केमिति राम केमिति करिवे हनुमानकर कहीं हनुमान होचने बाल ब्रह्मचारी हनुमानकर विवाह करिवार नाही ना पत्नी हजिवार नाही ना रामचंद्र को ठाब करने को जीवा पड़ो ना तेणु राम कहले प्रति उपकार करूँ का तोरे मु सारा जीवन चाहिए भी तोर प्रति उपकार करि नाही तेणु सकती मोर नाही तो पाखरे तो सम्मुखरे ठिया पाई। हे सुधी सज्जन कहबार तात्पर्य कहीं कथा कहूँ हनुमंत महाराज कहले प्रभु मोर किछि भी आवश्यक नहीं आपण मोर परा प्रभु। हे सुधी सज्जन हनुमंत महाराज को रामचंद्र कुंडई पकेले कहले हनुमान मु सिना तोर प्रभु हेले तू मोर सबु रे कहीं ना जे उपकार करे से अन्य पाई बड़ हो जाए आ मो उपकार करिथिबा हनुमंत महाराज तुम्हें हूँ मोर सबु किछि। हनुमान का आखिर लुह गड़ी पड़ जाइए कहीं ना दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना अन्यर उपकार सब बेले करने को चेष्टा करिए भक्त बंधु। छोटिया कथाटी मन पड़ जाए जहाँटू उपकार पाइबे ताकू केबे निंदा करिवे नहीं से ऋण को सुझा को चेष्टा करिवे। गोटे अंधमुनि थिले आश्रम रे बसी थिले ए अंधमुनि जंगल भितर गोटे आश्रम से बसी जपतप भजन करते छोटिया पन्नक कुटीरटीए यही समय भितर गोटे हरिणटा को गोटे विराट एक बाघ गोड़ौछ हरिण जीवन विकल रे आश्रम आड़ को दौड़िला काहे तो रक्षा पाई अंधमुनि देखिले कहला रे जीवटा विकल होउची आउ यही समय भितर बाघ को घौड़ेले बाघ जमती अंधमुनि को देखिला हरिण को छाड़ी दे धाइला और हरिण सीधा सड़क आश्रम भितर पशिगला। जिते आश्रम भितर हरिण टी पशि जाइए आश्रम रे गोटे अद्भुत घटना से आश्रम रे जे सेमती पलई जीव मुनि अंध हो जिवे आउ जदि से आश्रम रे पानी पी के जीव जी पानी के पी के जीव सी अंध हो जीव आ पानी न पीकी गले साधु अंध हो जिवे। बड़ अड़ुआरे पड़गला हरिण कहला अरे ये तो अंधमुनि आश्रम मु एठू जदि पानी न पीकी जीवी साधु अंध हो जिवे आउ जदि पानी पीकी जीवी सारा जीवन मु अंध हो जिवी कौन करी हरिण विचार करुच मन भितर पुणी भाविला कौन मु करी साधु पाखरे पहुँची गले कहले मन कौन भावुच जा मु पछे अंध हो जाए तू भलरे था मु अभिशाप ग्रस्त या आश्रम रे जी पानी न पीकी जीव गुरु पाखरे मु अपराध करिथिबा हेतु मते गुरु अपराध रो आज दंड देइछंती ये आश्रम रे जे पानी पीकी जीव सी अंध हो जीव आ जी पानी न पीकी जीव मु अंध हो जीवी तू जा तो जीवन तो बंची गला तू कहीं अंध हबु बर मु अंध हो जाउची। यही समय भितर हरिण चिंता कला नाई गुरुजी जी मो जीवन को बंचाइछंती मु तांको पई तो किछि देई पारुनी पुणी तांको अंध करि देई कि जीवी जदि पानी मु पीले मु अंध होई जीवी आपणकर किछि असुविधा हो नहीं मु पानी पी कि आश्रम रु जीवी पानी न पी कि गले आपण अंध होई जीवे जे मो जीवन को बंचैला मु ताको कष्ट पुनश्च दबा पई चाहुनी बरम पानी पी मु पछे सारा जीवन अंध होई जीवी आपणकर किछि न हो गुरुजी। आउ एठी हरिण पानी पी निजे अंध हो गला आउ जीवा बाटरे धर्म रक्षा करिथिबा हेतु साक्षात धर्म प्रकट हो गले आउ कहिबा पई लागिले धन्य धन्य हरिण तू तते मानिबा को पड़िबो। हरिण कहला आपण किए ना मुहुचे धर्म जेहेतु तू आश्रम रु पानी पी अंध होई के आसिलु धर्म को किंतु अनेलु जे तोर उपकार कला तू ताको कष्ट देइनु बरम निजे अंध हो गलु तांको गोड़े कंटा केमिति न बाजु सी तो पई कष्ट न पांतु तू से व्यवस्था करी दे गलु से मु धर्म तो आशीर्वाद दे तते तो चक्षु फेरई दउची। आउ एठी हरिण जगत को देखि पारिला। भक्त बंधु कहिबार तात्पर्य कहीं कथा मु कहूची आपण माने विचार करिवे जहा जी आपणकर पर उपकार जी करिवो जी आपणको उपकार करिवो ताको केबे हेले निंदा करिवे नाही जाठू जीवन रे आपण माने उपकार पाइचंती ताको केबे भूलिबे नाही समय चक्र रे केबे जदि से केबे देखा हुअन्ते आपण निहाती तांकर प्रशंसा सहित अभिवादन करिवे तांको धन्यवाद टिए देबे कहबे जा हो आपणको जोगु
ମୁଁ ଏଭଳି ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ। କାହିଁକି ନା ଯାଠୁ ପରୋପକାର ପାଆନ୍ତି ସେ ଋଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ଋଣ ଆପଣ ସୁଝିବେ କେମିତି ନା କେବଳ ପ୍ରତି ଉପକାର କରି। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଉପକାର ତ କେହି କାହାକୁ କରିବେ ନାହିଁ, ଉପକାର ପାଇ ଜନ ନିନ୍ଦିବେ କହିଣ କଟୁ ବଚନ। ଯାଠୁ ଉପକାର ପାଇବେ ଆଉ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଆଉ ଶେଷେ ନରକେ ପଡ଼ିବେ ଜାଣ। ସେମାନେ ନରକ ଘୋର ନରକରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି କେହି ପିଠରେ ପଡ଼ିଲା ବାଲା ନଥାନ୍ତି। ଯାଠୁ ଆପଣମାନେ ପର ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି, ଯାଠୁ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ଜୀବନରେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭକ୍ତ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ବାପ ଝିଅଟିର ମନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାପା ରୋଡ଼ରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଦେଖେଇ ବାପାକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲେ ବାପା ଏ ହୋଟେଲରେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନା? ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ଏଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଇପାରିବାନି? ବାପା ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ମାରିଲା, ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଖରେ ନାହିଁ ରେ ଝିଅ, ଏ ହୋଟେଲକୁ ଯିବାକୁ ବି ଆମର ସାହସ ନାହିଁ। ଚାଲ ଏ ପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ଖେଚେଡ଼ି ଟିକେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ସେ ଖେଚେଡ଼ି ଟିକେ ମୁଁ ତୋ ପାଟିକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଜି ତୋର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଝିଅର। ବାପା କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକେ ହୋଟେଲ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିପାରିବାନି? ବାପ ଝିଅ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିପାଇଁ ଝିଅର ମନ ହେଲା। ଆଉ ବାପ ଝିଅ ସେ ହୋଟେଲକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୁଲିବା ଭିତରେ ଝିଅ ସମସ୍ତ ଖାଇବାକୁ ବଲ ବଲ ହେଇ ଅନଉଛି। ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ, ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ କରି ଅନଉଛନ୍ତି। ୱେଟର ଆସି ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣ ଖାଇବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ନା ହଉ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ହଉ ହଉ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କାହିଁକି ଜାଣି ଝିଅର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ନା ମାଲିକର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା। ଝିଅଟିଏ କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ନିଜେ ମାଲିକ ରିସେପସନରେ ବସିଥିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ଏ ଝିଅ, ଆରେ ତୁ ସମସ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଭଲ କରି ଅନଉଛୁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛୁ, ଇଏ ତ ବାପା ନା? ବାପା କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ନା ରେ କ'ଣ ଖାଇବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? କୁନି ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ, ପାଖରେ ବାପାଙ୍କର ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ, ହୋଟେଲରେ ବୁଲିବା ହେଉଛି। ମାଲିକଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସିଗଲା ଝିଅର ଆଖିର ଲୁହକୁ ଅନେଇ। ଆଉ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ, ମା ରେ ତୋର କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କହ, ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। କାହିଁକି ନା ହୋଟେଲର ମାଲିକ ହେଉଛି ମୁଁ, ଯାହା କହିବୁ ତୋତେ ତାହା ଦେବି। ତ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ତୋରି ଭଳି ମୋର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ହେଲେ କାହିଁ କେଜାଣି ଠାକୁର ସହିଲେନି, ଆୟୁଷ ସରିଗଲା, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ। ଗୋଟେ ବାପର ହୃଦୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଝିଅ, ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲି ତୋ ଆଖିର ଲୁହ ମୋତେ ବିଭତ୍ସ କରିଦେଲା। ବାପା କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଝିଅର ବାପା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ମାଲିକ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଜନ୍ମଦିନ ଏଇଠି ହୋଟେଲରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ କୁନି ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଏଇଠି ପାଳନ କରାଯିବ, ମୋ ହୋଟେଲରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଝିଅ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସୁନ୍ଦର କେକ୍କୁ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ଝିଅ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ବାପ ଝିଅ ମାଲିକକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଳେଇଗଲେ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେଇ ହୋଟେଲ, ସେଇ ମାଲିକ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମାଲିକ ଉଠି ଠିଆ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା, କଲେକ୍ଟର ଆସି ପାଦ ଧରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହୋଟେଲର ମାଲିକକୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଇଏ କଲେକ୍ଟର ଆସି ମୋ ପାଦକୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ? ନା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମା, ଆପଣ ତ ଏଇ କଲେକ୍ଟର, ଏବେ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅ, ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ଆପଣ ତାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଦେଖେଇଦେଲା ହାତରେ। ଏ ପଛରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବୁଢ଼ା ବାପା, ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିଲା। ଆମେ ବାପ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେଇ ଦିନକୁ ମନେ ପକେଇ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହେଇସାରିଲା ପରେ
यही होटेल रे पुणी थरे मो जन्मदिन पालन करने को आसी आपणक सहित आउ भाविली आज प्रथम कलेक्टर कार्य आरंभ जिलापाल दायित्व नेबा पर आज कार्यक्रम आरंभ करने पूर्वर आपणकर पाद टिके स्पर्श करनेबी जी गोटे गरीब झीवर जन्मदिन ये होटेल रे पालन करिथिला मु आपनको अनंत कोटि प्रणाम करुची समस्ते होटेल रे आश्चर्य हो गले आखिरु धार धार लुह गड़ी पड़िला होटेल रो मालिकंकर तेणु जीवन भितरे जो भक्त बंधु आपण माने जाई फूल मालिका श्रवण करुचंती ध्यान देवे आपण माने कहीं ना कली जुगरे जेते पारिबे पर उपकार करिवे आज मालिकंकर मन आनंद रे भरी गला से भाई भाव में आपण मानकर मन मध्य आनंद रे भरी जिवे जेतले ऋण सुझिबा पई साक्षात भगवान आसी पहुंची जिवे आपणक पाखरे जो माने परोपकार करचंदी कहा द्वारा प्रभु एमिति व्यवस्था करि देई जिवे आपण आश्चर्य हो जिवे हे सुधी सज्जन सेति पई प्रत्येक अवस्था रे परोपकार करिवार आवश्यकता आज आउ संसार भितरे जहार परोपकार मन भागवत कौन कहते अति सुंदर भाव ओडिया भागवत कौन कहले संसारे श्रेष्ठ से ही नर जे करे पर उपकार राधे गोविंद 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 पदुची मकरंद संसारे श्रेष्ठ से ही नर जे करे पर उपकार भागवत कहले आउ से होची श्रेष्ठ जी अन्यर उपकार करने को चेष्टा करे आउ जे पर उपकार करे नहीं वृथा अटई तार देही ये देह थाई जदि पर उपकार करिव नहीं प्रभु को दरबार हे सुधी सज्जन आखि देखा कथा जने गाँव रे लोक मरीगले सबको टिके कांध देवाई जड़े पड़ीसा लोक आसी पहुँची गले जनक घरे कहले आज्ञा बापा चलीगले आपन टिके आसतु कौन से कारण आज्ञा कुटुंब कटाकटी एबे तो आउ संपर्क बढ़ाइबा लोक चाहूना बेसी खर्च पड़ुची बोली जेते पारिबे आज्ञा पूर्वर आज्ञा कुटुंब बढ़ौते कुटुंब कटा आरंभ हो गला हे सुधी सज्जन संगे संगे लोकटी डेइला खट उपरको कहले से लोक आसुचंत ता बापा मरीची मते डाकिबो कहीदो मते प्रबल ज्वर घोड़ी होगी लोकटा शोई पड़ा स्त्री तार कहला ना से जाइए जे तांको बा प्रबल ज्वर आ तमें नहीं जाओ सेमती संस्कार कर दियो जेमती से गला उठिला कहला उठुनु मोर किए जाऊँ मशाणी कविका गाधुआ पाधुआ कर संसार भितर दुखरे पड़ी लोकटा कई नहांती पड़ीसा घरे आसी डाकुची बुढ़ा बापाटा मरी जाइए किंतु मनुष्यर मनोवृत्ति एया दुख लगे संसार कथा को देखिला परे मनुष्य केबे भी चाहे ना अन्यर उपकार करिबा पाई मनुष्य केबे चाहे ना संसार भितर अन्य केही जने भलरे रहो कली जुगरे आपण माने विचार करिवे आमे सब बेले निज स्वार्थी आ निजे सब बेले पई भलरे रहिबा पई चाहू भक्त बंधु सब बेले केवल स्वार्थर चिंता करुथिबा मनुष्य बेले बेले ठकी जाए आ जाई फुला मालिकारे कहिले जी आपण को पर उपकार करिसंती तांको केबे निंदा करंतो नाही किंतु कलिजुगर मनुष्य स्वभाव एमिति बदली जीव मनीष जाठू उपकार पाइयो ताको ही कटु वचन कहब आ तार अवस्था कौन हम जाई फूल मालिका कहले से कौन हम नरके पड़ब जान से नरकरे पड़ब पुनश्च जाई फूल मालिकार महापुरुष कौन कहते आम जाई फूल मालिकार एक पद को नहीं आलोचना करवा किंतु आज नुहे भक्त बंधु समय संकेत आपण मान पाखरु विदाय नापी दुई बार नाम संकीर्तन करवा आज वाणी को विश्राम दबा ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन 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 ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की।